It means the day of resurrection. You alone we worship, you alone we ask for help, each and everything guide us to the right path, to the straight way. Om Shanno Vishnaha, Om Shanno Varuna, Om Shanno Bhavat Varyamaha. नमस्ते ब्रह्मणे नमस्ते वायो वसुदेव शिवम वसुदेव सुतम पुरुषं देवं कंस चाणूरमर्दनम। हजरात सामईन किराम और पर्दे में तशरीफ फरमा हमारी समाज की माँ और बहनों, बहुत देर से आप लोग एक जलसा समाअत फरमा रहे हैं। मुख्तलिफ हजरात मुकर्रिरीन की तकरीर आप लोगों ने अलग अलग जुबानों के अंदर आपने समाअत की है। और अभी तक हजराते उलमाए किराम वारिसीन अंबिया आपके सामने आए, हर किसी ने अपने अंदाज में आपको अल्लाह और उसके रसूल के पैगाम को समझाने की, सुनाने की पूरी कोशिश की है। मकसद सिर्फ ये होता है कि जो बातें हम लोग अपनी शरीयत के ताल्लुक से, अपने मजहब के ताल्लुक से, अपने धर्म के ताल्लुक से हम लोग नहीं जानते हैं, वो जान जाएं। और जिन कामों को अल्लाह तबारक व तआला ने करने के लिए हमें इस दुनिया के अंदर भेजा, वो काम हम करें। और जिन कामों की ममानियत अल्लाह ने कुरान के ज़रिए से, मोहम्मद रसूलुल्लाह के ज़रिए से जिनको मना किया गया, ममनू करार दिया गया, वो काम हम न करें। हर मुकर्रिर आप सबको अभी तक यही बात समझाते हुए आए। मेरे भाइयों, मेरे साथियों, हर मजहब में उनका गुरु खड़ा होकर समझाता कि उनका मजहब और उनकी शरीयत और दूसरे मजहब शरीयत के बिलमुकाबिल ज़्यादा बेहतर है। हिंदू धर्म के अंदर उनके साधु संत महाराज और उनके चतुर्वान लोग जो होते हैं, वो उनको समझाते हैं कि उनका मजहब, उनकी शास्त्र और उनका ग्रंथ दुनिया के और मजहब के बिलमुकाबिल में ज़्यादा बेहतर है। दुनिया की सबसे बड़ी कौम ईसाई, वो भी अपनी शरीयत लेकर मैदान में आते हैं और वो ये कहते हैं कि हमारा मजहब सबसे बेहतर और अच्छा है, हमारी शरीयत सबसे बेहतर है। यहूदी मजहब के मानने वाले, वो भी अपनी शरीयत को और अपने कानून को लेकर आवाम के पास पहुंचते हैं और वो कहते हैं कि हमारा मजहब बढ़िया मजहब है। और वो ये दलील भी देते हैं कि देखो
हमारा मजहब, हमारी शरीयत तमाम शरीयत से ज़्यादा बेहतर है, क्योंकि इस वक्त पूरी दुनिया के तमाम कंपनीज पर, तमाम के तमाम संस्थाओं पर देखो हमारा कब्जा है। 75% शेयर मार्केट मल्टीनेशनल कंपनीज पे हमारा हक है। दुनिया को चलाने वाली जो बड़े बड़े जो तंजीमें बनाई गई है अक़वाम मुत्तहिदा, उसके ऊपर बैठा हुआ सबसे बड़े ओहदे पर अगर कोई बंदा है तो वो यहूदी का है। तो वो कहता है कि देखो हमारा कानून, हमारी शरीयत सबसे बेहतर है, इसीलिए हम 75% दुनिया पे काबिज हैं। वो ये दुहाई देता है और वह अहद जदीद, अहद कदीम को, अपने पुराने बाइबल को उठाकर लाकर देता है, हवाला पेश करता है कि देखो इस जमीन पर अल्लाह तबारक व तआला ने, मूसा के खुदा ने हमारे ऊपर क्या क्या इनामात किए। हमारी मर्जी के मुताबिक अल्लाह तबारक व तआला ने हमें खाने पीने को, इस जमीन पर खेती बाड़ी करने के लिए हमारी मर्जी के मुताबिक अल्लाह ने हमें अता किया। Therefore, our method and हमारी शरीयत सबसे बेहतरीन शरीयत है, कानून है, इसलिए इसको माना जाए। मगर मेरे भाइयों, दुनिया की सारी शरीयत के, सारे धर्म के मानने वालों के कानून को एक तरफ रखिए, और आखिर जमाने में पीर के दिन पैदा होने वाले 571 ईस्वी में मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जरिए से आपके ऊपर जो ग्रंथ नाजिल हुआ, आपको आपके जरिए से जो आखिरी शरीयत की को मुकम्मल किया गया, इससे बेहतर शरीयत, इससे बेहतर निजाम 10.5 अरब इंसानों की तारीख में आज तक, इंसानियत की तारीख में आज तक किसी भी धर्म का, किसी भी मुल्क के रहने वाले के पास इतना बेहतर निजाम आज तक नहीं। बहुत से लोग तो बदनाम करते हैं, पूरी दुनिया की मीडिया लगी हुई है, कहीं पर अगर कोई नमाज पढ़ता है, कहीं पर अगर कोई इस्लाम के किसी फरीजे को अदा करने की कोशिश करता है, तो मीडिया उसके पीछे लगकर ये कहते हैं कि ये देखो ये मुसलमान है, ये शरिया कानून नाफिज करने जा रहा, ये शरिया कानून पूरी दुनिया में फैलाना चाहता। यानी इस अंदाज में प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया इस अंदाज में बोलते हैं, इस हिसाब से शरीयत को, इस्लाम को पेश करने की कोशिश करते हैं कि सामने वाला जो अननोन होता है, वो नहीं जानता, तो वो गौर करता है कि आखिर ये है क्या शरिया कानून। उसके अंदर एक खौफ पैदा किया जाता है कि ये शरिया कानून जो मोहम्मद लेकर आए, अल्लाह ने इनके ऊपर 23 साल की एक कलील मुद्दत में इन्होंने एक ऐसी तंजीम, एक ऐसी जमात तैयार की कि जो चलते चलते 30 साल के अंदर आधी दुनिया पर काबिज हो रहे थे। 130 साल गुजरने के बाद
तकरीबन पूरी दुनिया के अंदर 3 पाव दुनिया पर इनकी हुकूमत कायम हो गई थी। मीडिया वाले बोलते, जाहिर सी बात है कि जब इतना बड़ा एक पास्ट में एक इतिहास दिखाया जाएगा कि 75% दुनिया के ऊपर जिनका कब्जा हो गया और जिनका वजूद एक इंसान से, जिसका वजूद है और जिसकी शुरुआत हुई 571 ईस्वी में, उसका जन्म हुआ और 610 से इस तहरीक को शुरुआत मिली। आखिर क्या बात है कि इतने कम मुद्दत में 130 साल में आधी दुनिया पर ये लोग, आधी से ज्यादा दुनिया पर ये लोग काबिज होते चले गए। कोई भी आदमी गौर कर सकता है, किसी भी आदमी को चौंकाने के लिए बात बिल्कुल यकीनन कीमती है, उसके सामने वो गौर करता है। और फिर मीडिया वाले जो आजकल बेलगाम हो चुके और बेजुबान भी हो चुके, जहां बोलना चाहिए वहां नहीं बोलते और जहां नहीं बोलना चाहिए वहां बोलते। अभी 2-3 दिन से तकरीबन त्रिपुरा स्टेट में 12 मस्जिदें शहीद कर दी गई। 3 से 4 दिन हो चुके हैं, वहां पर धारा 144 नाफिज किया गया है। त्रिपुरा के नॉर्थ उत्तरी इलाके में, ये आसाम, मिजोरम, ये बर्मा से निकलकर वो एरिया पड़ता है। तकरीबन 12 मस्जिदें आग के हवाले कर दी गई। तो इस पे नहीं बोलेंगे, इस पे नहीं बताएंगे कि देखो अखिल भारतीय विश्व परिषद ने बेचारे पूरी दुनिया के अंदर यूनिवर्सल द पीस मैसेजेस देने वाला मजहब, उसके मानने वालों की मस्जिदों में हम आग लगा रहे हैं, उस पर नहीं बोलेंगे। वो बस सिर्फ वो शरिया कानून पर बोलेंगे। कोई शरीयत की बात आ जाएगी, अब्दुल्ला सालिम रास्ते में अगर नमाज पढ़ेगा गाड़ी रोक कर, तो इस पर एतराज करेंगे वो कि अब्दुल्ला सालिम देखो जमीन पर सड़क के किनारे, या फला अब्दुल रहमान साहब सड़क के किनारे नमाज पढ़ रहे हैं। ये क्या पैगाम देना चाहते हैं? ये शरिया कानून नाफिज करना चाहते हैं। ऐसे बोलते हैं, ऐसे चौंकाते हैं वो, लगता है कि करोड़ों रुपए खर्च करके उन्होंने टीवी का स्टूडियो सिर्फ इसी काम के लिए बनाया। 4th पिलर ऑफ आवर कंट्री, चौथा स्तंभ माना जाता है मीडिया हमारे भारत के अंदर, हमारे इस जमहूरी मुल्क के अंदर। जहां बोलना चाहिए वहां मुंह बंद रखेंगे, जहां नहीं बोलना चाहिए वहां खामखा चीखते हैं, चिल्लाते। और ऐसे पेश करते हैं लोगों के सामने कि ये शरिया कानून वाले, वलिकुल्लिन जाअलना मिनकुम शिरातन व मिनहाजा, but they don't know about the Sharia Qanun. What is the definition of Sharia Qanun? What is the meaning of Sharia Qanun? Shariat means रास्ता, एक वे, एक मेथड। It means sea, an ocean, समंदर, चश्मा, जहां से आदमी पानी हासिल करता। शरिया कानून कोई अलग से ऐसा निजाम नहीं है इंसानों का। हर दुनिया के जितने भी मजहब हैं उनके पास जो शरीयत है वो उनका खुद मन घड़त पैदा किया हुआ। बाइबल उठा लीजिए, 300 ईस्वी में बड़ी तब्दीली आई। अपने मन से उन्होंने कानून बनाए यहूदी और जो क्रिश्चियनिटीज के अंदर। अगर कोई मसला सामने आया
जैसे हमारा कोई भी मसला उलझता है तो हम कुरान और हदीस के पास जाते, कुरान और शरीयत में ढूंढते, अगर वहां नहीं मिलता है तो हजरत उलमाए किराम से पूछते हैं, वो फिर हमें निकाल करके देते। लेकिन इन लोगों में ये बीमारी थी कि जब भी कोई समाज का मसला, कोई मामला सामने आया, नहीं है उनकी शरीयत में, नहीं दिखी तो मेहनत नहीं करते थे, वो ढूंढते नहीं थे, पढ़ते नहीं थे, बस अपने मन से उन्होंने एक नया कानून बनाया और उसको बाइबल के अंदर चिपका था, उसको ऐड करते। होते होते जो यहूदी क्रिश्चियन हजरत ईसा और हजरत मूसा को मानने वाले थे, उनकी शरीयत के अंदर तब्दीली आ गई, बदल कर रखे। अपने मन के मसाइल, अपनी मर्जी के मसाइल, उसकी हिफाजत की जिम्मेदारी अल्लाह ने भी नहीं ली थी। अल्लाह की तरफ से तौरात इंजील का ज़ुहूर नुज़ूल हुआ था, मगर उसके अंदर अपनी मर्जी के हिसाब से हमारे अकाबिर उलमाए किराम जैसे आज अपनी शरीयत की रक्षा करते, हिफाजत करते, वो नहीं कर रहे थे। वो तो खुद ब खुद जानकर अपने उस शरीयत में, अपने उस मसलक में, अपने उस कानून में, बल्कि अपनी मर्जी के मुताबिक, अगर शरीयत में कोई मसला है, बहुत हार्ड है, उस पर अमल करना बहुत मुश्किल है, तो वो लोग उसको बदल कर एक आसान रास्ता बनाते थे और खुद से पैदा करते थे, उसके अंदर ऐड कर देते थे। होते होते यही हुआ कि आज उनकी शरीयत के अंदर तब्दीली कर दी गई। लाख चीखें और चिल्लाएं और कहें कि हमारी शरीयत, हमारा कानून, हमारा मजहब सबसे बेहतर है, वो लाख चिल्लाएं, लेकिन ये बिल्कुल हकीकत है कि अल्लाह तबारक व तआला के सामने कुरान के अलावा, मोहम्मद रसूलुल्लाह की जिंदगी के अलावा, कुरान और शरीयत से बढ़कर दुनिया की कोई शरीयत ऐसी नहीं है कि जिसके अंदर तगय्युर और तब्दीली ना होगी। कोई सदाकत का ऐलान नहीं कर सकता, हम कर सकते। क्यों? क्योंकि अल्लाह तबारक व तआला ने कहा है साफ लफ्जों में, इन्ना नहनु नज़्ज़लना ज़िक्रा व इन्ना लहु लहाफ़िज़ून। हमने इस शरीयत को, इस कुरान को, इस पैगाम को दुनिया में नाज़िल किया। We have sent down to the earth and to teach the people and we will guard it and we will protect it. हमें इसके मुहाफिज। किसने कहा? अल्लाह ने कहा। कोई पेश करे, पूछा जाए यहूदियों से कि तुम बोलते तो हो कि तुम्हारी शरीयत सबसे बेहतर है, तुम्हारा कानून सबसे बेहतर है, तो लाओ तुम, क्या गारंटी है? क्या तुम्हारे खुदा ने कहा, क्या हजरत मूसा ने कहा कि हमारी ही शरीयत पर ता क़यामत अमल करेंगे, हमारी शरीयत पर अमल करोगे दुनिया वालों तो तब तुमको निजात मिलेगी? नहीं कर सकते। हजरत मूसा के बाद जो अंबिया और रसूल आए, उनकी भी शरीयत बंद हो जाती है, लेकिन अल्लाह तबारक व तआला ने जो शरीयत प्रॉफेट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दी है, इस शरीयत के अंदर कोई तब्दीली नहीं, कोई नहीं बदल सकता। मोहम्मद रसूलुल्लाह ने कहा, ना खातिमुन नबिय्यीन, मैं सिलसिले नबूवत को खत्म करने वाला हूँ। आई एम द पर्सन हु द लास्ट, देयर विल बी नो प्रॉफिट आफ्टर मी, कि मेरे पास कोई प्रॉफिट या नबी या रसूल नहीं आने वाला। अल्लाह ने कुरान में साफ लफ्जों में कहा, यौमा अकमलतु लकुम दीनकुम व अतममतु अलैकुम निअमती व रज़ीतु लकुमुल इस्लाम दीना, कि हमने इस आज से मोहम्मद, हमने इस शरीयत को, इस निजाम को, इस दीन को हमने मुकम्मल कर दिया है, ताम कर दिया। अल-यौमा अकमलतु लकुम दीनकुम, तुम्हारी दीन को, तुम्हारे मजहब को और तुम्हारे अकीदे को हमने मुकम्मल कर दिया। इसके अंदर कोई तगय्युर, कोई तब्दीली नहीं होगी। दुनिया वाले चीखते रहे, चिल्लाते रहे, उससे आपको परवाह करने की जरूरत नहीं है, बल्कि आपको पैगाम सुना दो, फस्ता बिमा तुअमर व आरिज़ अनिल मुशरिकीन। आप तबलीग कीजिए, आपको जो ऑर्डर दिया जाता है, आप लोगों के बीच में अपने पैगाम को रखे जो आपको कहा जाता है। और आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने यही किया। जब आपको नबूवत दी गई, लोगों को मुखातब करके कहा कि लोगों, ए मक्का वालों, ए कुरैश वालों, तमाम के तमाम खानदान के रुआसा को,
मुखातब करके कहा था कि मैं तुम्हारा नबी हूँ, मैं तुम्हारा रसूल हूँ, मैं तुम्हारे तरफ रसूल और पैगंबर बनाकर भेजा गया हूँ। अल्लाह तबारक व तआला ने मुझे नबी और रसूल बनाकर भेजा। अब तक जो तुम बातिल अकाईद पर शिरकी अकीदे तुम्हारे थे, उन तमाम को तोड़कर, उन तमाम को छोड़कर तुम्हें एक अल्लाह का अकीदा रखना होगा। उसी एक अल्लाह से तुम्हें मदद मांगनी, उसी एक अल्लाह की बंदगी करनी, उसी एक अल्लाह के सामने तुम्हें अपने मुकद्दस पेशानी को झुकानी। अल्लाह तबारक व तआला के तरफ से ये पैगाम मैं तुम्हें देने के लिए आया हूँ। मेरे भाइयों, मेरे साथियों, पूरी दुनिया जानती नबी के इस सदाकत के पैगाम को रखने के वजह से आपके ऊपर कितनी परेशानियां आई, कितनी दुख और तकलीफ बर्दाश्त की आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इस शरीयत को समझाने के लिए, इस पैगाम को समझाने के लिए। बहुत आसान है कह देना मीडिया वालों के शरिया कानून। अरे शरिया कानून है क्या, जानते भी हो? वो लोग ये समझते हैं शरिया कानून का मतलब जिहाद, शरिया कानून का मतलब नारे तकबीर अल्लाह अकबर, शरिया कानून का मतलब मारो काटो तलवार, शरिया कानून के मतलब लूटो, बस यही मतलब है। हालांकि शरिया कानून को कि सही अर्थ अगर बताया जाए, अरे शरिया कानून अकीदे से लेकर माशरात मामलात में चले जाएं, माशियात में चले जाएं, अखलाक एहतराम में चले जाएं। शरिया कानून का मतलब सिर्फ जिहाद नहीं है। अनपढ़ खबर मीडिया कर्मी और मीडिया वालों, शरिया कानून का मतलब खत्म करना नहीं है। शरिया कानून का मतलब ये भी है ला यरहमुल्लाह मन ला यरहमुन्नास, कि अल्लाह रहम नहीं करता उस शख्स पर जो इंसानों के लिए कोई रहम करम न दिखाए, नरमी का मामला ना करे। अल्लाह सुब्हानहू व तआला doesn't show the mercy and that person, and he don't show the mercy to fellow the human beings कहा कि अल्लाह, ये शरिया कानून इसको भी बोलते, शरिया कानून इसको भी बोलते ला यदखुलुल जन्नता, ला यदखुलुल जन्नत, इंसान जन्नत में नहीं जाएगा वो इंसान, वो मुसलमान जिसका पड़ोसी उसके जुल्म से मामून ना हो, उसके जुल्म से बचे हुए ना हो। That person will not enter the paradise whose neighbor is not safe from his cruelties। हम मुसलमान हैं, हमारे पड़ोस के अंदर में एक यादव नाम का, कोई योगेंद्र नाम का इंसान, वो हमारा पड़ोसी, हम मुसलमान होने के नाते उसको परेशान करते, तो नबी पाक अलैहिस्सलाम का फरमान है कि खबरदार, वो तुम्हारा पड़ोसी है, वो मुसलमान नहीं है, लेकिन तुम उसको तकलीफ में नहीं डाल सकते, उसको तुम परेशान नहीं कर सकते। इसको भी शरिया कानून बोलते हैं मीडिया वालों, इसको भी शरिया कानून बोलते हैं। अमन का पैगाम दिया जा रहा है इस हदीस के जरिए से, इसको भी शरिया कानून बोलते हैं। अल मुस्लिम मन सलिमन मुस्लिमून मिन लिसानिही व यदिही, अ ट्रूथ मुस्लिम वो मुसलमान, सच्चा मुसलमान है कि जिसके हाथ और पैर के शर से दूसरे भाई, दूसरे मुसलमान महफूज हो, उसको कहा जाता है मुसलमान। इसको भी शरिया कानून बोलते हैं। सिर्फ नमाज को सामने रख देते हो, सिर्फ मस्जिद को सामने लाकर रखकर बदनाम करते हो, ये शरिया कानून। तलाक का मसला लेकर आकर बोलते हो कि ये शरिया कानून है। अजान का मामला लेकर आ जाते हो, सिर्फ बोलते हो ये शरिया कानून। उठाओ ना शरिया कानून के अलिफ से लेकर या तक, अगर कहीं पर भी दिख जाए तुमको जर्रा बराबर भी नुक्स, अगर कहीं पर कोई कमी कोताही दिख जाए, मेरे पास आओ, मैं एक शरीयत का तालिब इल्म हूं, मैं तुम्हें बताऊंगा कि शरिया का मतलब क्या होता। सिर्फ एक जिहाद को ले लेते हो, एक जिहाद को ले लिया। शरिया कानून का मतलब जिहाद के जरिए से हुकूमत करना। चीख चीख कर बोलते। वो सुदर्शन न्यूज के एंकर साहब चले जाते हैं वहां पर, ये हमारे उस्ताद मोहतरम
हजरत अक़दस मौलाना सैयद अरशद मदनी दामत बरकात उनके पास और उनको जाने की कोशिश करते। उनको कहते कि हजरत अच्छा ये बताइए कि अल्लाह और ईश्वर एक है क्या? वो कहते हैं कि अल्लाह ईश्वर एक है। अल्लाह ईश्वर एक है, तुम ईश्वर बोलते हो, अल्लाह बोलते हैं। वो मानने के लिए तैयार है। वो क्या बोलता है कि नहीं मौलाना, अल्लाह के पास जाने का एक रास्ता, यानी मरो अल्लाह के पास पहुंच जाओ, और ईश्वर के पास जाने के अनेक रास्ता, हाथ से जाओ, पैर से जाओ, कैसे भाई? अल्लाह के पास, ईश्वर के पास जाने का एक ही रास्ता है, मौत, यमराज, एक ही रास्ता है। और अल्लाह ईश्वर एक ही को बोलते हैं नहीं तो उठाओ पंडित दयानंद सरस्वती की किताब में लिखा है, ओम शन्नो मित्रा, ओम शन्नो मित्रा, शन्नो वरुणा, ओम शन्नो भवत्वर्यमः, शन्नो ब्रह्मणे बृहस्पति, नमस्ते वायो तमेव प्रत्यक्षम प्रत्याशी। 7 लफ्जों में पंडित दयानंद सरस्वती ने कहा है कि ओम का मतलब होता है विष्णु और ब्रह्मा, और विष्णु और ब्रह्मा का मतलब होता है कि एक ही ईश्वर, और एक ईश्वर का मतलब अलग अलग जुबानों के अंदर अलग अलग नामों के जरिए से पुकारा गया। और पहुंचने का एक ही रास्ता है, कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत, मरेंगे हम, मरने के बाद अल्लाह तबारक व तआला के पास इंसानों को जाना पड़ेगा। मिन्हा खलक़नाकुम व फ़ीहा नुईदुकुम व मिन्हा नुख़रिजुकुम तारतन उख़रा। अल्लाह तबारक व तआला दुनिया के अंदर इंसान को पैदा किया है, उसको मौत देगा, मौत के बाद इंसान अल्लाह के पास पहुंचेगा। कल क़यामत में हश्र के मैदान, क़यामत कायम होगी, हश्र का मैदान पूरा सजाया जाएगा, लोग वहां पर जमा होंगे। नहीं तुमको यकीन होता है एक ही रास्ता, अगर नहीं है तो उठाओ पढ़ो, तुम अपने गुनाह पिता चरिता की विधाता धामानि वे भूनानि विश्वा में कहा गया कि लोगों जरा सोच समझ कर कदम रखना, इसलिए कि तुमको मरने के बाद तुमको अपने ईश्वर के पास जाकर वहां पर जो तुमने काम किया है ना दुनिया में, सुदर्शन न्यूज के जरिए से लोगों को जो भ्रमित किया है, लोगों को जो डराया है शरिया कानून के जरिए से, तुमको वहां पर एक एक तुम्हारा अपने भाषण का हिसाब देना पड़ेगा ईश्वर परमात्मा के पास। बहुत बड़ा सा शरिया कानून मतलब, शरिया कानून मतलब जिहाद, शरिया कानून मतलब पर्दा, शरिया कानून मतलब औरत के हुकूक को जब्त करना, शरिया कानून का मतलब औरत के ऊपर जुल्म ज़्यादती करना। यही मतलब वो बयान करते। पागल हो गए हैं, वो बेवकूफ हो गए, वो नहीं जानते शरिया कानून। इसी शरिया कानून, इन्हीं प्रोपेगेंडे की वजह से, इसी तशद्दुद की वजह से त्रिपुरा पे हिंसा हुआ। त्रिपुरा स्टेट के अंदर कैसे हिंसा हुआ पता है आपको? आपको मालूम होना चाहिए कि बांग्लादेश जो हमारा एक मुल्क है, उस बांग्लादेश में शायद कुछ हिंदू भाइयों के ऊपर कुछ मुसलमानों ने जुल्म ज़्यादती की। अगर की है तो ये बिल्कुल निंदनीय है, ये बिल्कुल नाकाबिल कबूल। बांग्लादेश के अंदर अगर हमारे हिंदू भाई रहते तो वहां के कानून के मुताबिक उनको हक हुकूक वहां पर मिलना चाहिए, उनको इंसाफ मिलना चाहिए। अगर जुल्म ज़्यादती कोई मुसलमान करता है, अगर ये समझता है कि हम अक्सरियत में हैं और हिंदू भाई अक़लियत में, तो दबाओ, बिल्कुल नहीं, इजाजत नहीं है। वहां के कानून के मुताबिक उनको कानूनी कार्रवाई करनी चाहिए। बांग्लादेश में झगड़ा होता है हिंदू मुस्लिम में, तो वो उसकी वजह से उस रिवेंज, उसका रिवेंज यानी उसका बदला, इंतकाम त्रिपुरा के अंदर वहां जो मुसलमान थे, क्या नारे लगाए उन्होंने? ये नारा लगाए कि मुल्लागिरी नहीं चलेगी, मुल्लागिरी नहीं चलेगी, यानी टोपी दाढ़ी वाले की दादागिरी नहीं चलेगी। कौन कर रहे थे? ये अखिल भारतीय विश्व परिषद, एक संगठन है जिसको बोलते हैं ABVP, अखिल भारतीय विश्व परिषद। मतलब हिंदू धर्म में RSS तंजीम के प्लेटफॉर्म से एक ऐसी तंजीम है जिसमें स्टूडेंट लोग, पढ़ने वाले छात्र, तालिब इल्म लोगों की एक अलग तंजीम है, संगठन है। तो उसी संगठन के जरिए से त्रिपुरा में एक रैली निकाली गई। रैली निकाल कर ये नारे लगाए गए। ये नारे लगाकर फिर मस्जिदों में आग लगाई। एक मस्जिद में नहीं, 2 नहीं, 3 नहीं, 4 नहीं, 5 नहीं, 12 मस्जिदों में आग लगाई जाती। मामला बांग्लादेश का है।
बांग्लादेश गवर्नमेंट खुद हल करेंगे अपने मामलात को। तुम्हारे पेट में क्यों दर्द होता है? भारत के अंदर त्रिपुरा के निहत्थे लाचार बेबस मुसलमानों की मस्जिदें जलाकर, इस पर मीडिया वाले तुम तो नहीं बोलोगे, इस पर तो तुम्हारी जुबान कट जाएगी, इस पर तो तुम्हारी जुबान में ताकत नहीं है। तुम्हें बोलना चाहिए कि त्रिपुरा के अंदर उनको उग्र करने का, उनको दंगा और फसाद करने का कोई अधिकार कोई नहीं देता, नहीं करना चाहिए उनको, लेकिन नहीं बोलोगे। सबकी जुबानें गूंग, आज तक वाले गूंग, एबीपी वाले गूंग हो गए, सब के सब रिपब्लिक पूछता है भारत कहां सो गया, पूछता है भारत में सोता है, भारत बन गया वो। उन्हें बोलना चाहिए त्रिपुरा पर जुल्म ज्यादती हो रही है, उनको बोलना चाहिए कि वहां के लॉ एंड ऑर्डर की धज्जियां उड़ाई गई है। नहीं बोलोगे, बोलोगे तो तुम्हारे खुदा खुश हो जाएंगे। एक बात याद रखो, वो हकमुल हाकिमीन है, अगर वो नाराज हो जाएगा तो तुमको इस धरती के ऊपर सुकून और चैन नहीं मिलने वाला है। किस गुमान में? गरीबों के, मजलूमों के, यतीम लाचार बेबस निहत्थे लोगों को परेशान करके उनका घर जलाकर तुम सुकून से बैठोगे? बहुत दिक्कत होती है, बहुत परेशानियां होती है एक घर को आबाद करने में। तुम्हें तरस नहीं आती किसी मजलूम और किसी बेबस के घर को जलाने में? बड़े शर्म की बात है मेरे भाइयों। और फिर वहां पर अभी लॉ एंड ऑर्डर को बहाल करने के लिए धारा 144 नाफिज किए गए। ये मीडिया वाले नहीं बताएंगे, ये तो कहेंगे कि अच्छा हुआ वो शरिया वाले जो हैं, शरिया कानून वाले जो हैं, उनका घर जलाया जा रहा। डर तो होना चाहिए। हमारे मोहम्मद रसूलुल्लाह तो ऐसे थे कि अगर कोई यहूदी या कोई मुशरिक या किसी काफिर, अब लफ्ज़ काफिर पर अड़ गए, वो हजरत मौलाना से काफिर पर अड़ गए। क्या अच्छा आप हमको काफिर मानते? काफिर का मतलब वो लोग पता नहीं पाप समझते। काफिर का मतलब पाप नहीं है। काफिर इज अ वर्ड, अरबिक वर्ड। काफिर का मतलब मुनकिर, इनकार करने वाला, कुरान का इनकार करने वाला, अल्लाह का इनकार करने वाला, मोहम्मद रसूलुल्लाह का इनकार करने वाला, यानी they deny the prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam and अल्लाह की पैदाइश, इसको इनकार करने वाले को काफिर कहा जाता है। मिसाल के तौर पर हमने अगर इस माइक का इनकार कर दिया, माइक ही नहीं, तो लुग़वी एतबार से हमको कहा जा सकता है कि मौलाना अब्दुल्ला काफिर है। काफिर मतलब लुग़वी एतबार से कि मैं इस माइक का इनकार कर रहा हूं, हालांकि ये माइक है लेकिन मैं इनकार कर रहा हूं। इसका मतलब काफिर का लुग़वी माना ये होता। लेकिन उम्मन पूरी दुनिया के अंदर जो डिफिनेशन है वो ये, जो अल्लाह को न माने, ये अल्लाह के अहकाम को ना माने, ये नमाज को ना माने, रोजे को ना माने, ज़कात को ना माने, हज को ना माने, इसका इनकार करे, फरिश्तों को ना माने, आखिरत को ना माने, तो उसको काफिर बोलते हैं। यानी इनकार करने वाला। अगर कोई भी आदमी इनकार करता है तो अरबी में उसको काफिर बोलते हैं। तो इसमें गुनाह की कौन सी बात, यानी बुरा लगने की कौन सी बात? अगर आप अल्लाह को नहीं मानते हो, नमाज को नहीं मानते, रोजे को नहीं मानते, तो अरबी के अंदर काफिर कह दिया जाता है। और वाकई आप नहीं मानते। पूरी दुनिया के अंदर जो भी नहीं मानेगा वो काफिर है, मुनकिर है, इनकार करने वाला। लफ्ज़ काफिर पर अटक गए कि नहीं आप हमें काफिर मानते हैं, आप हमें तो गुनहगार मानते हैं, आप हमें तो दुश्मन मानते। हमने कहा कि दुश्मन नहीं, हर जमाने में हाथ दोस्ती की हमने बढ़ाई, और तुमने शायद समझा ही नहीं कि शरिया कानून बोलते किसको। सबसे ज्यादा न्यूज के स्टूडियो में, रिपोर्ट के, मीडिया के उस हाउस के अंदर सबसे ज्यादा अगर कोई उछलता है तो यही सुदर्शन न्यूज वाला उछलता है। यही 3-3, 4-4 फीट तक उछल जाता है और यही कहता है देखो ये शरिया कानून वाले, ये देखो टोपी वाले, ये देखो मुल्ला जी, ये देखो दादागिरी कर रहे। अरे शरिया कानून से बेहतर तो कोई कानून दुनिया में नहीं। शरिया कानून निकला, शरिया कानून का मतलब मुकम्मल इस्लाम, और बुनियाद इस्लाम वाला खम्सिन शहादा, और इस शरीयत की जो जड़ है, बुनियाद है, उसका पहला मतलब होता है अल्लाह को एक मानना, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, अल्लाह को एक मानना, ला इलाहा इल्लल्लाह यानी अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं। इससे हमको ये पैगाम मिलता है
कि आज पूरी दुनिया के अंदर जितने भी खुदा बन जाएं, चाहे पैसे वाला खुदा हो, चाहे वो पीर वाले खुदा हो, चाहे वो लंबी लंबी पगड़ियां बांधकर और टखने से नीचे सलवारें लटकाते हुए वो बड़े लगते हैं जनाब, अल्लाह वाले नुमा, अल्लाह वालों के तरह दिखते हैं, होते नहीं हैं। अगर कोई दुनिया के अंदर है तो अल्लाह तबारक व तआला ने अपने इस कलिमे के जरिए से ला इलाहा इल्लल्लाह, अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं है, मोहम्मद रसूलुल्लाह, और अंतिम के अंदर कहा मोहम्मद अल्लाह के रसूल है। इसी का अकीदा, शरिया कानून का मतलब, शरिया निजाम का मतलब अल्लाह को एक मानना, मोहम्मद को अपना आखिरी प्रोफेट और रसूल मानना। क्या कोई गुनाह है? क्या कोई जुर्म है इसके अंदर? और आगे चलिए, दूसरा क्या है? बुनियाद इस्लाम वाला खम्सिन शहादा, पहले नंबर पर 5 अरकान है इस्लाम के, एक रुकन है एक अल्लाह को मानना, दूसरा रुकन क्या है? नमाज कायम करना, अकीमुस सलाह, यानी जो मुसलमान ईमान ले आया ढंग से, जो भी आदमी इस्लाम के दामन में, इस्लाम के प्लेटफॉर्म पर आ गया, कलिमा पढ़ लिया, तो उसके ऊपर सबसे पहली जिम्मेदारी अकीमुस सलाह, नमाज कायम करो। नमाज कायम करने का मतलब उस अल्लाह की इबादत करना, उस अल्लाह की इबादत करना, और प्रोफेट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की लाई हुई शरीयत, उनकी पूरी जिंदगी के अंदर जो आपके अफाल और आपके अतवार रहे, उनके मुताबिक अपनी जिंदगी गुजारना, ये मतलब होता है। दूसरा नंबर, तीसरा नंबर क्या है? ईमान लाने के बाद नमाज, उसके बाद फिर ज़कात, वआतुज़ ज़कात। अगर आप मालदार हैं, अगर आप दौलत रखते हैं अपने पास, तो आप 100 रुपए में 2.5 रुपए दीजिए। कहां दीजिए? गरीब को दीजिए। ज़कात, टू पे ज़कात इन द होल ईयर, पूरे एक साल ज़कात अदा करो। इसलिए ज़कात अदा करते हैं, ज़कात इसलिए अदा करते हैं ताकि जो गरीब आदमी हो, मिस्कीन हो, लाचार हो, बेबस हो हमारे गांव में, हमारे समाज में, उसकी मदद हो जाए, उसको कुछ सपोर्ट मिल जाए। तो तीसरे नंबर की चीज जो ज़कात है, वो भी दूसरों के फायदा पहुंचाने के लिए अल्लाह तबारक व तआला ने मुतय्यन किया है, अल्लाह ने हुक्म दिया। चौथे नंबर पर है क्या है? वातिमुस सियाम वलिल्लाहि अलन नास वातिमुस सियाम, ये लोगों नमाज रोजे को पूरा करो। 30 दिन के हम रोजे रखते हैं। रमजान के अंदर क्यों रोजा रखते हैं जी? क्या मकसद है रोजा रखने का? मकसद है लअल्लकुम तत्तकून, कुतिबा अलैकुमुस सियाम कमा कुतिबा अलल लज़ीना मिन क़ब्लिकुम लअल्लकुम तत्तकून। ए लोगों सुनो, ए सुदर्शन न्यूज वाले आप भी सुनना जरा, और दुनिया के तमाम वो मीडिया जो शरिया कानून का मतलब नहीं समझते, उन्हें समझने की जरूरत है, उन्हें जानने की जरूरत है कि जब अल्लाह तबारक व तआला ने पूरे 30 दिन के रोजा रखने की फर्जियत को नाज़िल फरमाया 1.5 हिजरी के अंदर, उसका मतलब क्या है? भूखा रखना, भूखा मारना नहीं, उसका मतलब है लअल्लकुम तत्तकून, ताकि तुम्हारे अंदर तकवा पैदा हो जाए, ताकि तुम अल्लाह से डरो, ताकि तुम ईमानदारी की जिंदगी गुजारो। इसको बोलते हैं शरिया कानून। अगर है अमानतदारी तुम्हारे अंदर, अगर तुमको वाक़ईतन सही चीज लोगों को बताने का भूख और प्यास है, तो बताओ, चलाओ हमारे इस वीडियो क्लिप को अपने न्यूज के अंदर, अपने चैनलों में, कि शरिया कानून का मतलब अल्लाह को एक मानना, शरिया कानून का मतलब नमाज पढ़ना, इबादत करना, शरिया कानून का मतलब ज़कात देना, गरीबों की मदद करना, शरिया कानून का मतलब अपने अंदर प्यूरिफाई, पाकीज़गी के लिए, अपने अंदर की बुराई को खत्म करने के लिए, तकवा पैदा करने के लिए 30 दिन के रोजे रखना। और शरिया कानून का मतलब, और आगे बढ़ो, आप उस पवित्र घर का, उसकी ज़ियारत, वलिल्लाहि अलन नास हिज्जुल बैत मन इस्तताअ इलैहि सबीला, कुरान करीम के अंदर वातिमुल हज वल उमरत लिल्लाह, अल्लाह के लिए करो, अल्लाह के घर की ज़ियारत करो। वो भी तब है जब आपके पास दौलत इतनी हो कि आप जा भी सके, वापस आ भी सके, घर की देखभाल भी कर सके। शरिया कानून का मतलब ये है, शरिया कानून का कोई अलग मतलब नहीं। बहुत लोग बोलते हैं कि नहीं मौलाना, शरिया कानून का मतलब ये तो है, अलग भी है। क्या है शरिया कानून का मतलब? ये है कि बहुत बड़ी बड़े जंगे लड़े हैं आपके सहाबा ने,
बहुत बड़ी बड़ी जंगें लड़ी। हमने कहा कि जंग लड़ना ये भलाई के लिए अच्छा होता, ऐसे नहीं जंग लड़ते। जैसे अभी हमारा पड़ोसी मुल्क से झगड़ा हो जाता तो क्या कहते, सुधर जाओ नहीं तो जंग हो जाएगा, सुधर जाओ नहीं तो हमारे पास बहुत सारे न्यूक्लियर बम्स है और हमारे पास बहुत सारे वेपन्स हैं, तुम्हारी नाक काट देंगे, तुम्हारी नाक तोड़ देंगे, तुम्हारी रगड़ अकड़ खत्म कर देंगे। किनसे कहते हैं? चाइना को भी बोलते हैं। बालवान घाटी में चाइना आकर बैठ गया, उसके लिए नहीं बोलेंगे। तो बैठकर कभी कभी जंग ऐसा होता है कि जंग की वजह से ग्रोथ होती, तरक्की होती, वो भी उस जंग के अंदर। लेकिन कानून है कि निहत्तों पर, लाचार पर, बेबस पर, बूढ़ों पर, बच्चों पर हथियार नहीं दागे जाएंगे, सिर्फ शत्रुओं पर, सिर्फ दुश्मनों पर। और है ये निजाम सिर्फ इस्लाम में नहीं बल्कि ये दुनिया का रूल है। और जब जंग होती है, एक रिपोर्ट है कि इंग्लैंड के अंदर सुसाइड होता था। पहले फर्स्ट वर्ल्ड वॉर से पहले सुसाइड बहुत करते थे लोग, जहनी एतबार से परेशान थे। लेकिन जब वहां जंग हुई, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हुई, तो सारे लोगों के दिलो दिमाग में चिंता भर गया, फिक्र हो गई कि अब कैसे मुकाबला करें, कैसे जंग करें दुश्मनों से। मुल्क इस्राइल, वहां पर जंग होती है, जंग से शुरुआत की थी। पैसे कम थे, खाने के लिए पैसे नहीं थे, लेकिन उन्होंने जो भी पैसा था उन्होंने पैसा लेकर करीबी मुल्क से, अरब ममालिक से हथियार खरीदे थे। किसी ने कहा कि खाने के लिए पैसे नहीं, आप हथियार खरीद रहे हो जंग करने के लिए। उन्होंने कहा कि जंग तरक्की की एक जीनत है। और फिर उन हथियारों से जो लोहा मनवाया, पूरी दुनिया के लोग अमेरिका के बाद अगर किसी से डरते हैं तो वो कौन है? इस्राइल है। हमारी बैतुल मक़दिस में कौन फतह करके रखा हुआ, कौन फतह करने की कोशिश कर रहा है? आधे से ज्यादा हिस्से पर, फलस्तीन पर ये इस्राइल कब्जा कर चुका। इतना सा मुल्क है, 55 मुल्क है, उसके चारों तरफ मुस्लिम कंट्रीज है, बीच में एक छोटा सा है मुल्क इस्राइल। 65 लाख की आबादी, सिर्फ 65 लाख की आबादी, लेकिन सबके नाक में नकेल डाल दिया। क्यों? उसके पास वेपन्स, मजबूत ताकत है, वो डरता किसी से नहीं। तो उस हथियार को खरीदने की वजह से जो वहां पर तरक्की हुई है, लोगों के जो सामने अड़ोस पड़ोस के जो कंट्रीज से उन्होंने जो लोहा लिया है, उनके दिलों के अंदर जो रोक बैठा है कि जो तरक्की की तरफ आगे बढ़े हैं। और ये हिस्सा है, ये तरक्की का एक हिस्सा, जंग करना। हाँ, बकदरे जरूरत, ऐसा नहीं चुपचाप खामोश बनकर बैठ जाओगे आप तो आपके सर के बाल को भी उखेड़ ले। जैसे खामोश होकर बैठ गया, हमारे चीन के अंदर घुस गए चाइनीज आर्मी, लेकिन आगे बढ़ना चाहिए। मैं ये बात सिर्फ अभी नहीं कर रहा हूँ, थ्योरी के एतबार से बता रहा हूँ। महाभारत क्यों वजूद आए? श्री कृष्ण जी महाभारत को रोक सकते थे। श्री कृष्ण जी कहाँ थे? क्षेत्र के मैदान में, हस्तिनापुर के कुरुक्षेत्र में थे। एक तरफ कौरवों का सेना लगा हुआ, एक तरफ पांडवों का सेना लगा हुआ। 5 भाई इधर हैं, कौरवों के पुत्र सारे इधर हैं, सबके सब पांडवों के साथ श्री कृष्ण जी भगवान ईश्वर परमात्मा है। वो रोक सकते थे कि ए अर्जुन तुम जंग मत करो, जंग सोल्यूशन नहीं है। लेकिन वहां पर जंग करना जरूरी था। वहां पर जब हस्तिनापुर के उस कुरुक्षेत्र में, उस बैटलफील्ड में जब अर्जुन जी बैठ जाते हैं, अपने हथियार डाल देते हैं और पीछे बैठ जाते हैं अपने रथ के। बहुत अच्छे वर्ड में श्रीमद् भगवत गीता के अंदर इसका वर्णन किया गया। एवं मुक्तवार्जुना संकोरथोपस्थो, एवं मुक्तवार्जुना संकोरथोपस्थो उपवस्थितः एन विसृज्य शरं चापम शोक संविघ्न मानसः। श्रीमद् भगवत गीता का ये पहले अध्याय का एक मंत्र है, जिसके अंदर क्या कहा गया कि श्री राम, श्री कृष्ण, श्री अर्जुन जी शोक में, गम में मैं कैसे मुकाबला करूं अपने फैमिली वालों के सामने। ये हमारे चचा हैं, ये हमारे फूफा हैं, ये हमारे टीचर हैं, ये हमारे गुरु हैं, मैं कैसे मुकाबला करूं। पीछे बैठ गए,
and that time he was very confused and they decided to put down and their bows and arrows, वो अपने धनुष को और अपने तीर को रखने का फैसला कर लिया कि अब हमको जंग नहीं करना इन लोगों से। बैठ गए पीछे। अर्जुन को क्या पता है श्री कृष्ण जी ने क्या कहा? श्री कृष्ण जी ने कहा कुतस्तुवा कश्मलिदम विश्वे समुपस्थितम अनार्यजुष्टम स्वर्गीयम एवं मुक्तवार्जुना। भगवान ईश्वर कह रहे हैं अर्जुन से कि अर्जुन तुम बुज़दिल बन गए हो, पागल हो गए हो तुम। अभी ये वक्त बैठने का है, ये वक्त मुकाबला करने का। किससे? इन कौरवों से। कौन कह रहा है? ईश्वरा कह रहा। इसका मतलब है कि जब जरूरत पड़ जाए तो जंग करना जरूरी है, मुकाबला करना जरूरी है। तो उन्होंने कहा कि अर्जुना तुमको आखिर कौन सी बात दिल में पैदा हुई जिसने तुमको नपुंसक बना दिया, जिसने तुमको कमजोर बना दिया? और तुमको किसी चार्यवान ने कहा, किसी विद्वान ने कहा है और तुम्हारा ये फैसला क्या तुमको स्वर्ग लेकर जाएगा? अनार्यजुष्टम स्वर्गम कीर्ति कर्मजुनः। साफ लफ्जों में कहा श्री कृष्ण जी कह रहे हैं अर्जुन को कि अर्जुन आखिर क्या हो गया तुमको, यानी लड़ने के लिए उभार रहे। और आगे क्या बोलते हैं पता है? आगे देखिए उसको कहते कि उठो उठो किरेकियम मास्मगः मास्मगमः नैतद्वैयुपत्यते हृदय दौर्बल्यम। के अर्जुन उठो, नपुंसक को मत परास्त हो, मुकाबला करो इनके सामने में, अपने हथियार को उठाओ। अगर तुमने इनका मुकाबला नहीं किया तो ये तुम्हारे धर्म का तुम्हारा नाश कर देंगे। मेरे भाइयों, इसी जंग को लेकर प्रोफेट मोहम्मद को बदनाम करते हैं, सहाबा को बदनाम करते हैं कि देखो आपके सहाबा ने जंगे यरमूक लड़े, हजरत अबू बकर सिद्दीक, हजरत उमर फारूक जंगे कादसिया में गए, तारिक बिन जियाद ने 30,000 लश्कर लेकर 6 लाख रोमन एम्पायर के पैर तोड़ दिए थे और उन्होंने स्पेन को हमला किया, उन्होंने अंदलुस के ऊपर हमला किया, पूरे अंदलुस को कब्जा किया। मोहम्मद बिन कासिम अल फातिह अस-सक़फ़ी ने ये वादी सिंध को कब्जा किया, मौजूदा पाकिस्तान का पंजाब का एरिया आता है, उन्होंने मुकाबला किया। तो हमारे इन जंगों पर, हमारे इन सहाबा पर एतराज किया जाता है और कहा जाता है क्या वो शरिया कानून वाले थे, वो कुरान वाले थे, वो शरिया निजाम को नाफिज करना चाहते थे। जरा बताओ, जब कुरुक्षेत्र में धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र, धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र मामसावत्सवः, जब वहां पर श्री अर्जुन जी को कृष्ण जी उपदेश देते हैं कि उठाओ तलवार और उठाओ नेजा, उठाओ तीर और उठाओ धनुष और मुकाबला करो इन लोगों का। जब वो पाप नहीं होता है तो मोहम्मद रसूलुल्लाह अगर बद्र के मैदान में तलवार उठाते, मोहम्मद रसूलुल्लाह अगर वहद के मैदान में तलवार उठाते, मोहम्मद रसूलुल्लाह ग़ज़वे खंदक में अगर तलवार उठाते, मोहम्मद रसूलुल्लाह अगर ग़ज़वे अहज़ाब में तलवार उठाते, मोहम्मद रसूलुल्लाह अगर फतेह मक्का के ऊपर तलवार उठाते, मोहम्मद रसूलुल्लाह ग़ज़वे हुनैन में तलवार उठाते, मोहम्मद रसूलुल्लाह ग़ज़वे मुअत्ता में अगर तलवार उठाते हैं तो शरिया कानून को बदनाम करने वालों तुम्हारे पेट में क्यों दर्द होता? जब श्री कृष्ण जी अर्जुन को उपदेश दे सकते हैं तो अल्लाह भी मोहम्मद रसूलुल्लाह को कह सकता है कि उठाओ तलवार जिसने बिलाल पर जुल्म ज़्यादती की, उठाओ तलवार जिसने बीबी सुमैया के जिस्म के 2 टुकड़े किए, उठाओ तलवार जिसने हजरत जुबैर की आंखें निकाली, उठाओ तलवार जिसने हजरत बशीर इब्न जिद्दल को घसीटा, उठाओ तलवार उक़बा इब्न मुईत ने मोहम्मद के गले के अंदर फंदा डाला था। तो ये भी पाप नहीं होना चाहिए। देखते हो तो दोनों नजरिए से देखो, एक नजरिए से मत देखो। प्रूफ हमारे पास है ना, बस सिर्फ क्या कहेंगे ये शरिया कानून, शरिया कानून। अरे शरिया कानून तो रहमत है। वमा अर्सलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन, हमने पूरी दुनिया के लिए मोहम्मद रसूलुल्लाह को रहमत बनाकर, रहमतुल लिल आलमीन बनाकर भेजा था। नहीं जी, मोहम्मद ने तो इतना जुल्म किया, इतनी ज़्यादती की आपके नबी ने कि लोग मजबूर हो जाते थे। बताइए कितने बड़े ताकतवर थे हजरत उमर फारूक,
क्या हजरत उमर फारूक के गर्दन पर किसी ने कदम रखा था, किसी ने तलवार रखी थी? बल्कि कुरान तो यूं कहता है, शरिया कानून को गलत बताने वालों, कुरान की इस आयत को पढ़ो, ला इकराहा फिद्दीन, दीन में कोई जबरदस्ती नहीं है। Let there be no compulsion in the religion. Let there be no compulsion in the religion. And stand out clear from the truth, and the truth stands clear from the errors. गलती को, बिदअत को, खुराफात से धर्म को वाज़े करो, धर्म खुद वाज़े हो जाता। ये तो हमारा कुरान कहता। हजरत हमजा को किसने जुल्म ज़्यादती की नहीं, बल्कि अबू जहल ने एक मर्तबा मोहम्मद रसूलुल्लाह के ऊपर जुल्म ज़्यादती की। बुरे भले कहे मोहम्मद रसूलुल्लाह तो एक पहाड़ी के नीचे, अबू जहल ने उल्टा सीधा कहा, बल्कि पत्थर भी फेंक कर मारा। मोहम्मद ने कुछ कहा नहीं कहा। शरिया कानून वाले थे ना, अगर चाहते तो वहीं पर उसकी गर्दन उड़ा देते, लेकिन नहीं। 13 साल तक मीडिया वालों, 13 साल तक मोहम्मद ने जुल्म बर्दाश्त कर 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 अपने इस कानून को, इस शरीयत को लोगों तक पहुंचाया है। एक इंसान का, एक भी इंसान का एक कतरा खून तक मोहम्मद रसूलुल्लाह ने किया। नबूवत से पहले भी नहीं, नबूवत के बाद भी। तो हजरत हमजा मोहम्मद रसूलुल्लाह को अबू जहल ने उल्टा सीधा पत्थर भी मारा, आपका खून भी निकला, आप खामोश हो गए। कुर्बान जाइए उस जात अक़दस पर जिन्होंने पत्थरें खाकर, खून बहाकर आप अलैहिस्सलाम ने किसी के साथ कोई जुल्म ज़्यादती नहीं। एक औरत थी, एक बांदी थी, अब्दुल्ला इब्न ज़बान की बांदी। वो अपने घर से देख रहे थे कि देखो अबू जहल ने पहले तो बुरा भला कहा, उसके बाद एक पत्थर उठाकर मारा, मोहम्मद जख्मी हो गए। उसके बाद मोहम्मद रसूलुल्लाह कुछ नहीं बोले। इसी बीच में कुछ देर के बाद देखा हजरत हमजा तशरीफ ला रहे। हजरत हमजा उस वक्त शिकार करके आ रहे थे, बड़े बहादुर थे, और अब्दुल्ला के साथ यानी मोहम्मद रसूलुल्लाह के अब्बा मोहतरम से इनकी शक्ल मिलती थी। थे तो भतीजा थे मोहम्मद रसूलुल्लाह हजरत हमजा के। तो उस बांदी ने कहा कि हमजा, तुमको पता है आज क्या हुआ? ये अबू जहल ने तुम्हारे भतीजे को बुरा भला तो कहा ही, पत्थर भी मारा, जुल्म ज़्यादती की। फौरन गुस्से में आए, घर भी नहीं गए, फौरन देखा कि अबू जहल कहां बैठा, अपने चेलों के साथ बैठा हुआ और अपने बुजुर्गों के साथ बैठा हुआ, गुरगंटाल के साथ बैठा हुआ। हजरत हमजा आकर तीर कमान उनके हाथ में, धनुष से इतना जोर से मारा, इतना जोर से मारा कि उसके पीछे ये चूतर में, ये पीछे रान के ऊपर निशान पड़ गया, जख्म पड़ गया। जब लोग खड़ा हुए हजरत हमजा पर मुकाबले के लिए, तो पता अबू जहल ने क्या कहा कि नहीं, कोई नहीं खड़ा होगा, मेरी गलती थी, हमने मोहम्मद को बुरा भला भी कहा और हमने पत्थर भी मारा। वहां पर बोले हजरत हमजा, कान खोल कर सुन लो, जो दीन मोहम्मद का है, जो कलीमा उनका है, वही हमारा कलीमा है। और गवाही देकर अल्लाह के वहदानियत की और मोहम्मद रसूलुल्लाह के रसूल होने की इस्लाम के अंदर दाखिल हो गए। बज़ाहिर वहां तो हो गए थे जोश में, लेकिन अंदर अंदर असर करना शुरू हो गया, इस्लाम के अंदर दाखिल हो गए। बताओ शरिया कानून को बदनाम करने वालों, बिला हजरत हमजा को किसने मजबूर किया था? मोहम्मद रसूलुल्लाह के आला अखलाक और किरदार में, इन्नका लअला खुलुक़िन अज़ीम, क्या बेहतरीन कैरेक्टर के बेहतरीन, आप बेहतरीन अखलाक वाले हैं। You are on exalted of a character। मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बड़ा अखलाक में इंसान इस धरती के अंदर पैदा है। आज लोग उसको बदनाम करते, शरिया कानून के नाम पर बदनाम करते, मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नाम लेकर बदनाम करते कि नहीं जनाब, मोहम्मद रसूलुल्लाह तो बस उन्होंने एक ऐसी जमात को तैयार की थी कि इशारा कर देते थे कि जाओ ये करो, तो वो करते थे नहीं। 70 सहाबी शहीद किए गए। 70 सहाबा को नजद से एक आदमी आया और कहा
कि हमें चाहिए कुछ लोग, हमें कुछ सहाबी दीजिए जो हमें कुरान पढ़कर बताएंगे, हमें अहादीस रसूल की तालीम और तबलीग करेंगे। वहां पर मेरे भाइयों गए 70 के 70 वीर माऊना जिसका वाकया है, सब के सब शहीद कर दिए थे। तुम इन सब वाकयात को तो बताओगे नहीं, सिर्फ शरिया कानून को, बस शरिया कानून शरिया कानून शरिया कानून शरिया कानून। अरे शरिया कानून का मतलब अल्लाह को एक मानना, शरिया कानून का मतलब बेटी की इज्जत कैसे महफूज होगी, शरिया कानून का मतलब अगर हमारा जवान किसी गैर महरम औरत से अगर कोई रिश्ता रखता है, अगर वो नाजायज संबंध में है, तो कुरान कहता है कि उसको चौराहे पर बांध कर इतने पत्थर बरसाओ, इतने पत्थर बरसाओ। अगर कोई शादीशुदा आदमी काम करता है उसको संसार कर दो। अगर लोग इस हरकत को देखेगा तो कल चलकर दूसरी बेटी की इज्जत और आबरू पर कोई हाथ नहीं उठाएगा। शरिया कानून का मतलब अगर कोई नौजवान लड़का किसी बेटी की इज्जत पर हाथ डालेगा, अगर उसकी जिंदगी से खिलवाड़ करने की कोशिश करेगा, तो शरिया कानून कहता है कि उसके ऊपर, उसके बदन पर 80 कोड़े बरसाओ। जब लोग देखेंगे तो खुद ब खुद डर जाएंगे। शरिया कानून का मतलब है अगर कोई मोबाइल चोरी करता है तो उसके हाथ को काट दो। अगर कोई आदमी कोई बाइक चोरी करता है उसके हाथ काट दिए जाएं। जब एक मर्तबा चोरी करेगा उसको ये सजा दी जाएगी, तो दूसरा आदमी चोरी करने से डरेगा, दूसरा आदमी चोरी कभी नहीं करेगा। तो शरिया कानून का मतलब समाज के अंदर इंसाफ पैदा करना, समाज के अंदर बुराई को खत्म करना है। शरिया कानून का मतलब यही। और शरिया कानून का मतलब क्या है? जो आदमी सूद खाते हैं, गांव समाज के अंदर गरीबों के खून को चूसते हैं, 1000 रुपए में 100 रुपए लेते हैं या 10,000 में 1000 रुपए लेते हैं, किसका? ब्याज का, किसका? सूद का। जबकि कुरान कहता है कि हल्लल्लाहुल बैअ व हर्रमर रिबा फैलन तफालू फाज़नु बिहर्बिन मिनल्लाहि व रसूली। दुनिया के जमीन पर बैठकर उद्योगपति लोगों, गरीबों के खून को चूसने वाले सूद खारों, एक बात कान खोलकर सुन लो, सूद को अल्लाह तबारक व तआला ने नाजायज और हराम करार दिया है। गरीबों का खून चूसा जाता है, गरीब मजदूरों के पास पैसे जमा नहीं हो पाते हैं, जब वो कर्ज लेता है तो उसको सूद चुकाते चुकाते वो कब्र तक चला जाता है। इसलिए अल्लाह ने कहा कि रुक जाओ, ये बहुत बड़ी नाइंसाफी है कौम के साथ। फैलम तफालू फाज़नु बिहर्बिन मिनल्लाहि व रसूली। अगर तुमने सूद नहीं रोका, सूद खाने से तुम बाज नहीं आए, तो अल्लाह उसके रसूल से जिहाद करने के लिए, जंग करने के लिए तैयार हो जाओ। ये है शरिया का मतलब। शरिया कानून का मतलब ये है। शरिया कानून का मतलब ये भी है कि तुम जासूसी मत करो, तुम गुलामी मत करो, तुम चापलूसी मत करो। एक के बाद दूसरे के एक किसी की अंदर कोई बुराई है तो उसको कुरेद कर निकाल कर लोगों के सामने पेश करते हैं। वो उसके अंदर बुराई है, जजा सजा उसके साथ। तुम उसकी बुराई को तज़किरा करके, उसकी बुराई को लोगों के सामने रखकर अपनी आखिरत और अपनी आखिरत क्यों खराब करते हो? कुरान कहता है वला तजस्ससु वला यग़्तब बाज़ुकुम बाज़ा, कि कोई मुसलमान, कोई इंसान एक दूसरे भाई की बुराई न करे। मुर्दार खा लो ज्यादा बेहतर है, लेकिन गीबत मत करो, तजस्सुस मत करो। आज समाज में गीबत करते, हमारी माए बहनें ज्यादा गीबत करती। ला यदखुलुल जन्नत क़त्तार, जन्नत में दाखिल नहीं होगा वो शख्स जो चुगलखोरी करता है, जो बुराई करता है। And that person will not enter, that person who talks ill about others, and definitely he will not enter the sword. रवाहुल बुखारी मुस्लिम, बुखारी मुस्लिम में नबी पाक अलैहिस्सलाम ने कहा कि जो दूसरे की चुगलखोरी करेगा, गीबत करेगा, इंसान बुराइयां बयान करेगा, वो आदमी जन्नत नहीं जा सकता। मेरे भाई को शरिया कानून का यह मतलब है। शरिया कानून का मतलब है अगर कोई भूखा है तो खाना खिला दो। शरिया कानून का मतलब है अगर कोई लाचार है, बेबस है, यतीम है, उसकी किफालत करो। वम्मा साइल फला तनहर, उसको झिड़को मत। शरिया कानून का मतलब है कि माँ बाप अगर पूरे हो जाएं, उनको मान सम्मान दो, उनको इज्जत दो। शरिया कानून का मतलब है कि बच्चे की सही परवरिश करो,
साफ लफ्जों में कुरान करीम के अंदर और दुनिया के और शास्त्रों में भी ये बात आई है मेरी माँ और बहनों कि आपके कोख में जो बच्चा होता है उस बच्चे की सही निगरानी कीजिए। अभी हमने बोला था ना आप लोगों को कि यहूदी लोग पूरी दुनिया में क्यों काबिज है, यहूदी बच्चा सबसे ज्यादा ज़हीन क्यों होता है। मैं ये वाकया बताता हूँ आपको। वैसे तो 1 बजे के बाद ना तो तकरीर हो पाती है ना तो तकरीर लोग सुनते हैं ढंग से, क्योंकि 1 बजे के बाद नींद ज्यादा आती है। तो पहले कह आप लोग बैठे हैं तो मैं इंशाल्लाह कोशिश करता हूँ कि 2:08 हो गया है, आप लोग 10-15-20 मिनट और बैठे, मैं कुछ और काम कर। मोटरसाइकिल वही देखिए भैया, ये जलसे में चोरी यहाँ हो गई। अब अगर कानून हो, शरिया कानून, तो पता चल जाए कल को कि कौन चोरा, उसके हाथ काटता, तो अगले जलसे में तो नहीं होगी चोरी ना। तो शरिया कानून का ये फायदा होता। तो भैया मोटरसाइकिल किसी ने चोरी कर ली, भैया अगर आपको ससुराल में नहीं मिली है मोटरसाइकिल तो जलसे में आने वाले की तो मत चुराओ। बहुत मेहनत से बेचारे किस्ती पे लेते हैं मोटरसाइकिल, तो जिसने भी हरकत की है उन तक आवाज हमारी पहुंच रही हो तो मोटरसाइकिल बराए कर उनको पहुंचा दे, जहां से रखे वहां दे दे, लाकर रख ले, या अगर नहीं तो कम से कम कहीं पर भी आप खड़ी करके चले जाएं ताकि उनको मिल जाए आसानी से आस-पास में ही। ये बहुत गलत बात, इसीलिए शरिया कानून कहता है कि शरिया का सारिक़ु मोटरसाइकिल चुराने वाला जलसों में छानबीन करो, पता चले उसके हाथ काट। हम मोटरसाइकिल में बैठते हैं तो लगता हवाई जहाज में बैठे। अभी जब हम यहाँ से आ रहे थे, हमको जो कि हाथ से आने में जो दिक्कत नहीं हुई वो यहाँ से यहाँ तक आने में दिक्कत हुई। वो क्या? अनडिसिप्लिन मतलब इधर बाइक घुसा दे रहे, इधर बाइक घुसा दे रहे। तहजीब, तमद्दुन, अखलाक हमारे नौजवानों में नहीं, जिसको बोलते हैं मैनर, हमें नहीं है। बस जिंदगी गुजारना है, खाना पीना अनाप शनाप करना, कान में ईयरफोन लगाना, बस हो गया। इधर मोटरसाइकिल उड़ाना, उधर उड़ाना। बेचारे किसी को मोटरसाइकिल बताइए, इतनी मेहनत से उसकी मोटरसाइकिल लेके चले गए। वाह भाई, अरे अपनी मेहनत से कमाई करके कमाओ, मोटरसाइकिल खरीदो। मेरे भाइयों, यहूदी बच्चे क्यों माइंडेड होते? पता क्यों होते माइंडेड? एक मेडिकल रिसर्च किया गया, अभी 70% कामयाब कौम यहूदी। सिर्फ कितनी आबादी उनके? 65 लाख, ज्यादा इसराइल के। और सबसे ज्यादा जलील कौम यही थी, यहूदी कौम, सबसे ज्यादा जलील कौम। अल्लाह ने बल्कि जिल्लत बयान की, ज़ुरिबत अलैहिम ज़िल्लत वल मस्करा, किसी यहूदी के, क्रिश्चियन के। लेकिन आज हॉलीवुड किनके कब्जे में? यहूदियों के कब्जे। आज मल्टीनेशनल कंपनीज किनके कब्जे में? यहूदी के कब्जे में। कॉस्मेटिक, पाउडर, क्रीम, बेहतरीन बिस्किट, चॉकलेट, फ्रूट्स, बेहतरीन डिशेस कहां तैयार होते? यहूदियों के। यानी 70-75% दुनिया पर कब्जा करने वाली कोई कौम अभी है तो वो यहूदी, जुडाइज़म। इतनी जलील कौम जो जर्मनी में हिटलर ने 6 लाख यहूदियों को गैस के चैम्बर में ठूस करके जान से मार दिया। 6 साल तक गुलामी की जिंदगी गुजारने वाले गरीब, खाना बदोश, जैसे धुंधली लोग नहीं होते, टिकोलिया लोग हमारे यहाँ जो सड़कों में घूमते हैं, वैसी कौम थी। दुकानने के बाद मगर आज इस वक्त इशारों में अक़वाम मुत्तहिदा के अंदर सबसे ज्यादा अगर किसी की मेंबरशिप है तो यहूदियों की। अक़वाम मुत्तहिदा पूरी दुनिया के अंदर ऐसी तंजीम में यूनिटी है, अक़वाम मुत्तहिदा। बड़े बड़े मुल्कों के मेंबर है, वहां पर बैठकर फैसले होते हैं, वहां जस्टिस मिलती है लोगों को। वहां पर कौन? यहूदी बैठे। और जो दज्जाल आएगा उनका भी समर्थक कौन? दोस्त कौन? यही यहूदी। तो पता है वो कौम इतनी गिरी हुई थी, इतनी ऊंचे पर कैसे पहुंच गई है। 300 ईस्वी में एक बहुत बड़ा क्रिश्चियन पोप ने इन लोगों को ऐसा मारा था, ऐसा रुस्वा किया था, तो इन्होंने क्या कहा? उस वक्त दोबारा पलटे, इन्होंने कहा कि सर हमारे पास एक ग्रंथ है जिनका नाम तौरात है,
हमारे पास एक ग्रंथ है, उस ग्रंथ को पढ़िए, हमारा मकाम देखिए, हम उस ग्रंथ पर अमल करना चाहते हैं। तौरात का वास्ता देकर गुलामी से बाहर निकले। गुलामी से बाहर निकलने के बाद इन्होंने सोचा कि हमको फलस्तीन से निकाला तो यहूदियों की असल जो जगह है, मस्कन है, वो फलस्तीन है। इसी फलस्तीन से यहूदी लोग निकल कर जब इनको बाहर किया गया था तो कोई कहीं पर जाकर बस गए थे, कोई शाम चले गए थे, कोई इराक चले गए थे, लेकिन इन्होंने एक लक्ष्य तय किया कि हमको फलस्तीन दोबारा जाना है। आज जो इसराइल बसा है वो फलस्तीन के ऊपर कब्जा करने के लिए, चूंकि उनकी आबाई वतन है, उनकी आबाई जगह है, उनके बाप दादाओं की पुरखों की जगह है, इस फलस्तीन को दोबारा हासिल करने के लिए ये यहूदी लोग जुडाइज्म ये मेहनत करते हैं। अब वो कैसे मेहनत करते हैं? तीर तलवार से नहीं जीत सकते, तीर तलवार से ये नहीं जीत सकते। एक यहूदी की एक इतनी मोटी किताब है, आप पढ़िए, अज अव्वल ताक है, इनका क्या मिशन है और ये क्या तहरीक पिछले 100 साल से चला रहे हैं और ये काबिज भी हो रहे हैं। पता है इनका बच्चा इतना, इनके यहूदियों के अंदर इतने बड़े बड़े इंजीनियर, डॉक्टर, फिलोसोफर। हमारा बच्चा जो पीएचडी करता है उसके यहाँ यहूदी का 10वीं क्लास का बच्चे के अंदर इतनी कैपेसिटी होती जो हमारे यहाँ डॉक्टर और फिलोसफी का होता। कैसे होता है मैं आपको बताता हूँ, क्यों होता है उनका बच्चा इतना सही और वो इतने ताकतवर, इतने उरूज पर कैसे पहुंच गए। मैं ये बात यहाँ बयान करके अपनी बात खत्म करने की कोशिश करूंगा। मेरे भाई, उस डॉक्टर ने रिसर्च की, उस डॉक्टर ने एक तहकीक की कि नहीं, कुछ भी हो हम देखेंगे कि ये यहूदी जो एक जलील तरीन कौम थी, आज इतने ताकतवर ये कौम कैसे बन गए। मेरे भाइयों, तो तहकीक की तो पता क्या चला कि उसकी माँ की सारा, उसकी माँ का सारा खेल, उसकी माँ का, किसका? यहूदी बच्चा जब पैदा होता है तो पेट के अंदर उसको शार्प माइंड बनाया जाता। कैसे? मातृमान, पितामान, चरित्रमान, चात्रमान, चरित्रमान, पुरुषो वेदः, परशस्ता, परशस्ता धार्मिकी। ये कहा कि जब औरत, यहूदी औरत प्रेग्नेंट होती है, हामिला होती है, तभी से लेकर गर्भशील से लेकर गर्भधारण होने से लेकर बच्चे की पैदाइश तक वो क्या काम करती पता है? वो ज्यादा हिसाब किताब करती, हिसाब मैथ का सवाल हल करती। मैथ से दिमाग बढ़ता है इंसान, और वो अपने धार्मिक ग्रंथों को पढ़ती। धार्मिक ग्रंथ उनका जो तौरात है, उनका जो बाइबल, वो पढ़ती। तो मेरे भाई, अगर मुसलमान है तो कुरान पढ़ेगा तो उसका असर बच्चे पे जाएगा। लेकिन हमारी माएं बहनें क्या करती है आजकल? मोबाइल देखते, हामिला है मोबाइल देखे, टीवी सीरियल देखे। तो अगर आपके पेट में बच्चा हो, आप टीवी सीरियल देखेंगे, आप फिल्म देखेंगे, आपका बच्चा डांसर पैदा होगा। आप टीवी सीरियल देखेंगे, शूट देखेंगे, आवाज म्यूजिक के आपके बच्चे के कान में पहुंचेगा तो माइकल जैक्सन बनकर पैदा होगा आपका बच्चा। आपका बच्चा कोई सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी नहीं बनेगा, आपका बच्चा तारिक बिन ज़ियाद नहीं बनेगा, आपका बच्चा हुसैन अहमद मदनी नहीं बनेगा, सनाउल्लाह साहब अमृतसरी नहीं बनेंगे, बल्कि आपका बच्चा वही डिस्को डांसर वाला पैदा होगा। आपका बच्चा वही नशेड़ी बनकर पैदा होगा, गैरी बनकर पैदा होगा, वो शराबी बनकर पैदा होगा आपका बच्चा। तो पता है वो औरतें क्या करती हैं? 9 महीने तक कोई काम नहीं, आराम करती हैं। अखरोट, बादाम, मछली, ये चीज हम लोग भी खाते हैं, इन सब चीजों का सेवन करती, दूध पीती है और ज्यादा से ज्यादा स्टडी करती है, पढ़ती है ज्यादा से ज्यादा। जब पढ़ेंगे, ये काम करेंगे तो बच्चे पर जाहिर सी बात है असर पड़ेगा पेट में, और उस बच्चे का जो दिमागी कैपेसिटी है वो, उसका दिमाग शार्प होगा, तेज होगा। यही वजह है कि जब वो बच्चा पैदा होता है 10वीं क्लास पहुंचते पहुंचते तक उसके अंदर इतनी ताकत आ जाती है, वो इतना माइंडेड बन जाता है कि वो बड़ी से बड़ी चीजें वो फिर बिजनेस करने के लिए पढ़ाई नहीं करता, बल्कि बिजनेस को जन्म करने के लिए पढ़ाई करता। हमारे बच्चे तो इंटर, हाई स्कूल पढ़ते हैं, पता ही नहीं चलता है कि बच्चा आगे चलकर क्या करेगा, कुछ पता ही नहीं, मकसद ही नहीं, बल्कि वो पैदा होते ही पढ़ाई करते हैं। 3 साल, 4 साल, 5 साल के अंदर उनका एक ये होता है कि हमको ये सॉफ्टवेयर लॉन्च करना,
हमको ये एप्लीकेशन लॉन्च करना। आज जितनी भी चीजें हम लोग देख रहे हैं, यहूदियों की इजाद करता है, यहूदी ट्रांसपोर्ट करते, एक्सपोर्ट इंपोर्ट करते चाइना को, चाइना पूरी दुनिया के अंदर स्प्रे करती है, उसको फैलाती। बताइए, और हमारे बच्चे क्या करते हैं? हमारे बच्चे पैदा हो जाएंगे तो कम से कम 5-6 साल तक तो चड्डी भी नहीं पहनते, नाक से एकदम बिल्कुल गंदगी जा रही है। और थोड़ा बड़ा बच्चा हुआ तो भेज दिए उन बच्चों को कमाने के लिए। नहीं, जो तरीका, जो परवरिश यहूदी लोग करते हैं अपने बच्चों का, बचपन से हमल होने से लेकर उसके पैदाइश तक उसका ध्यान रखते हैं। पैदाइश के बाद उसको अच्छी बातें बताते हैं। हजरत अब्दुल्लाह इब्न अब्बास फरमाते हैं कि मोहम्मद रसूलुल्लाह, कोई बच्चा अगर छोटा होता तो उसको बोलते थे कि बेटा तुम्हारा अल्लाह कौन, तुम्हारा अल्लाह कौन, कितना है? ये हमारा अल्लाह, अल्लाह कुल हु अल्लाह। और बेटा वो अल्लाह कौन है? वही नफा और नुकसान देता है। देखिए अकीदा समझा रहे हैं। जब बचपन में आप बच्चों को बताएंगे कि अल्लाह कहीं कब्र पे जाकर तो नहीं मिलता, जब अपने माँ बाप को जो काम करते हुए बच्चा देखता है तो वही चीज सीखता है। तो मोहम्मद रसूलुल्लाह तलकीन कर रहे, तुम्हारा अल्लाह एक है, वही रोजी रोटी का मालिक है, वही पालनहार परवरदिगार है तुम्हारा। जाहिर सी बात है कि वो बच्चा, उसके अंदर बच्चा सुन करके उसके दिमाग के अंदर वो चीजें बैठ जाती है, तो आगे चलकर उसका अकीदा मजबूत होता है। लेकिन हमारे लोग, हमारी माँ बहनें तो नहीं, बच्चा पैदा हुआ, बच्चा रोता है आज के डेट में तो क्या लगा देते हैं? वो गेम लगा देते हैं, फ्री फायर लगा देते हैं, वो कार्टून लगा देंगे बच्चों। हमारा एक छोटा बच्चा है, उसको इतनी बुरी आदत लग गई थी, अब जब बाहर सफर में चले जाते हमने कभी देखा कि अरे ये इतना मोबाइल से इतना करीब रहता, इतना कि खाने के लिए बैठता है तो मोबाइल लेके बैठता। बड़ी मुश्किल से उसको ये आदत खत्म करवाया। ये माँ बाप की जिम्मेदारी है। आज वो कौम जो इतनी उरूज पर है उसकी माँ की बदौलत। इसीलिए कहा गया मातृमान पितामान चरित्रमान पुरुषो वैदः। एक इंसान को कामयाब बनाने में 3 आदमी का हाथ होता है। सबसे पहले माँ का, कोख में जब बच्चा हो तो अच्छा काम करना चाहिए। आप पाबंदी से नमाज पढ़ें, पाक साफ रहें, कुरान की तिलावत करें, कुरान का दर्स दें, अहादीस का दर्स देंगे, जोर जोर से पढ़ेंगे तो उसका ज़ाहिरी एतबार से कुछ न कुछ असरात मुंतकिल होते हैं। एक अच्छी ग्रोथ की तरफ आपका बच्चा जाएगा। लेकिन नहीं, आप हामिला हैं, आपको परेशानी होती है तो लेट करके मोबाइल देखते हैं, आप कॉमेडी शो देखते हैं, वो शर्मा कपिल का कॉमेडी शो आप लगा देते हैं, कभी कभी वेब सीरीज देखते हैं, न्यूडिटी उसके अंदर होती, उरियानियत उसके अंदर होती है। इन चीजों से आपका बच्चे का भला नहीं होगा, इससे आपके बच्चे की फ्यूचर खराब होगी। मेरे भाइयों, यही वजह है कि हमारा बच्चा आज के जमाने में पैदा होता है तो वो स्ट्रॉन्ग नहीं होता, ज़हनी एतबार से कुंद होता। ऐसे ऐसे बच्चे हमारे स्कूल के अंदर, छोटे छोटे बच्चों को, आज हमने मगरिब की नमाज भी उन बच्चों को हमने पढ़ाई। छोटे छोटे बच्चे होते हैं, बाज़ बच्चे ऐसे होते हैं कि एक लेसन में 10-10 दिन लग जाता लेकिन वो याद नहीं कर पाते। क्यों? शुरू से उसके जहन को शार्प करने की कोई कोशिश नहीं की गई माँ बाप के जरिए से। कोई जरूरी नहीं उसके लिए कोई इदारा भेजा। माँ बाप का घर, माँ बाप का गोद बच्चे का सबसे पहला इदारा होता है। अगर बच्चा बाप शराबी है, शराब पीकर रात उलट पुलट कर पहुंच गया, कुंडी खटखटाया, तो बच्चा देखेगा कि हमारा अब्बा तो आंख लाल कर क्या हो गए, अम्मी को मार रहे हैं, तो वो ये सोचेगा कि शायद ऐसा होता है जिंदगी। दिमाग में वही बैठता है, जो बच्चा आगे चलकर वही करेगा, अपनी बेटी अपनी बीवी को मारेगा और बाप को भी मारेगा वो। तो मेरे भाइयों, मेरे साथियों, मेरी माँ और मेरी बहनों, इसलिए कहा कि पुरुषो मातृमान पितामान चरित्रमान पुरुषो वैदः प्रशस्ता धार्मिकी विद्यते यस्सा मातृमाना। कि बच्चे को हमल ठहरने से लेकर उसके पैदाइश तक, उसके जन्म तक उसका ख्याल रखा जाए, इस्लाम के बारे में बताया जाए, मोहम्मद के बारे में बताया जाए, इस्लाम की तारीख के बारे में बताया जाए। क्या तारीख है हमारी, हमें मालूम नहीं है मुसलमानों। 1924 में मुसलमानी हुकूमत खत्म हुई है, वरना मोहम्मद रसूलुल्लाह के जमाने से लेकर 1924 तक इस्लाम की हुकूमत थी दुनिया के किसी न किसी इलाके में। मोहम्मद खिलाफा राशिदीन के बाद, खिलाफत राशिदा के बाद में उमैया का उनकी खिलाफत का जमाना आया।
100 साल रहा। उसके बाद खिलाफत अब्बासिया आए, उसके बाद अय्यूबी आए, सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी जिन्होंने बैतुल मक़दिस को फतेह किया था। उसके बाद कौन आए? उसके बाद आए सल्जूकी लोग आए। उसके बाद इसके अंदर तैमूरी खानदान आए। उसके बाद फिर खिलाफत उस्मानिया आए, जिसकी ये खिलाफत अभी 1924 के अंदर तुर्की के अंदर टूटी। हमारी हुकूमत रही, इस मुल्क में भी 800 साल तक रही, अंदलुस में 800 साल तक रही, फलस्तीन में 700 साल तक रही। हम वो कौम है, लेकिन यह है कि हमने अपने बच्चों को उस जगह पर लाना छोड़ दिया। मेरे भाइयों, मेरे साथियों, मेरा भी चूंकि अब वो नहीं बन पा रहा, चूंकि ये वक्त और समय ऐसा होता है जहां पर मुझे तकरीर के लिए टाइम दिया जाता है 12-1 बजे के बाद, तो वहां तकरीर के लिए नहीं दिया जाता। वहां सिर्फ एक शो पीस, मौलाना आइए आपकी मुलाकात आराम से कराते हैं। तकरीर तो असल सबसे पहले जो हैं वो लोग करते हैं, तो चूंकि उसमें मिजाज फ्रेश होता है, नींद नहीं आती। इसमें से बहुत से आदमी जबरदस्ती आंख खोल करके देख रहे हैं, मौलाना को जबरदस्ती आंख फाड़ करके देख रहे हैं। तो बहरकैफ आप लोगों से मैं यही कहूँगा कि आप लोग अपने बच्चों की तरफ ध्यान और तवज्जो दीजिए। बच्चा अगर बिगड़ता है तो पहले जिम्मेदार आप। बच्चा अगर कोई गलत काम करता है तो पहले जिम्मेदार आप। आज एक बाइक चोरी हो गई, उसकी ढंग से परवरिश नहीं हुई होगी। अगर उसने बचपन से कुछ न कुछ चुराना शुरू किया होगा, वरना उसका कलेजा कहां से बढ़ गया। और हम अपने बच्चों को बचपन से ही शरीयत का पैगाम, इस्लाम की तारीफ, मोहम्मद की जात, अल्लाह की बेदानी में अकीदे को मजबूत करें, नमाज क्यों पढ़ते, रोजा क्यों रखते, ये सब चीजें तो घर के अंदर। माँ जब नमाज पढ़ने जाएगी तब उस वक्त कह देगी कि बेटा नमाज पढ़ो, नमाज अल्लाह का ऑर्डर है, 5 वक्त नमाज पढ़ना जरूरी है। बच्चा 2-3 मरतबा बोलिएगा, बच्चे के दिमाग में बैठ जाएगी। हमारा बेटा जब हम नमाज पढ़ते हैं, बैठकर साथ हम नमाज पढ़ने जाते हैं तो ऑटोमेटिकली वजू करके आकर साथ में खड़ा हो जाता है, उल्टे पुल्टे सजदे करता है, आदत लग जाएगी उसको। जब भी पढ़ते हैं तो हम अपने घर में पढ़ते, सुन्नत वगैरह घर पे आकर पढ़ लेते हैं, ताकि देखें कि बच्चे को आएगी कुछ न कुछ। वरना फिर बस सर पीट कर रह जाइएगा। एक रोज जब बड़ा हो जाएगा, वो बदकिरदार बन जाएगा, सर पे डंडा मारकर आपको भी घर से बाहर कर देगा। इसलिए काम नहीं कीजिए। अल्लाह से दुआ करते हैं कि अल्लाह तबारक व तआला हम तमाम मुसलमानों को अपने कुरान और शरीयत को सुनने, समझने, अमल करने, अमल कराने की तौफीक अता फरमाए। बहुत बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।